जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप जुड़ चुके हैं डियर सफलता चैनल से और आप इस समय देख रहे हैं रेल यात्रा, जिसमें होने वाले हैं 20+ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जो कि आने वाले हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, या ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, जो कि पिछले चल रही है हमारे 7 दिनों से, जिसका आज 6 दिनों से चल रही है, जिसका आज है 7वां दिन। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और जो हमारी पिछली 6 वीडियो पड़ी हैं, जिनमें तो 120 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाए गए एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, आप वो देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइल, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, कितने देशों में, कितने राज्यों में पूछा गया है, ठीक है, कितने शहरों में पूछा गया है। ये आया है आरआरबी ग्रुप डी 6 अक्टूबर 2022 में। इसका सही आंसर बिल्कुल आपको लगा के आना है 10 शहरों में। कितने शहरों में? 10 शहरों में, 10 सिटी में क्या लगाया गया? स्माइली, जो स्माइल है, स्माइल जिसकी फुल फॉर्म में दी हुई है, याद कर लीजिएगा आप लोग, योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, कितने शहरों में? 10 शहरों में। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से पूछा गया कितनी है। ठीक है, तो इसका सही से आंसर हो जाएगा 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ्स। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर समझ में नहीं आता। खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन की समापन तिथि से कितने वर्ष पहले, मतलब कितना समय पहले तक रखी जाती है। जो संशोधन, जैसे कोई फॉर्म भरा जाता है, कोई जैसे आप भरते हो किसी भी उसका, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का भरते हो फॉर्म, तो उसमें अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, कुछ गलत आपने भर दिया, तो उसके लिए एक करेक्शन की डेट आती है। करेक्शन की डेट तो वो एग्ज़ाम से कितने दिन पहले के लिए आती है। ठीक है, जो करेक्शन की डेट आती है वो एग्ज़ाम से मिनिमम 1 महीना पहले, या 1 महीना पहले, या 10-15 दिन पहले ही आ जाती है। वही इसमें कि जो खिलाड़ियों के नगद पुरस्कार के लिए, जो नगद पुरस्कार होता है, उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है। उसके करेक्शन की डेट, जो करेक्शन होता है, इसकी डेट उस जो खेल है उसके ख़त्म होने से कितने दिन पहले ही आ जाती है, मतलब शुरू होने के कितने दिन पहले मतलब की जाती है वो। ठीक है, तो वही पूछा गया आपसे। तो कितने पहले? 6 महीने पहले करेक्शन डेट आ जाती है उस खेल को ख़त्म होने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे, विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? जो विप्रो लिमिटेड था, ठीक है, विप्रो लिमिटेड का जो निगमन किस वर्ष हुआ था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1945। किस वर्ष हुआ था? सन 1945 में। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना? माघ बिहू। क्या? माघ बिहू। ठीक है, कहाँ जाना जाता है? असम में। किस त्यौहार को माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को। ठीक है, मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? माघ बिहू के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक है? ठीक है, कोच कौन होता है? कोचों में से, ठीक है, कोचों में से एक है सरकार तलवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार तलवार। ठीक है, सरकार तलवार। कौन, क्या है क्वेश्चन? कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक है? तो ठीक है, सरकार तलवार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है, वो पूछा गया है आपसे, किस सन में भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो किस वर्ष लिया गया था? सन 2004 में। सन 2004 में।
ठीक है, सन 2004 में। RRB ग्रुप डी में आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है, किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो जो हमारे जेवलिन थ्रो किया था किसने, नीरज चोपड़ा ने, नीरज चोपड़ा, ठीक है, इनको मिला था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नीरज चोपड़ा के बारे में तो फिलहाल सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनवमी एक हिंदू बसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह सामान्यतः किस महीने में आता है, ठीक है। एक ज़्यादातर सामान्यतः पूछा गया, ऐसा नहीं कि हाँ ये अप्रैल में ही आता है, कभी कभी ऐसा होता है मार्च में पड़ जाता है या फिर अप्रैल के बाद आता है, ठीक है। सामान्यतः ज़्यादातर कब आता है, तो ज़्यादातर अप्रैल, क्योंकि ये हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। और जो अप्रैल है हमारा, वो है इंग्लिश जो कैलेंडर होता है उसकी महीने का नाम है अप्रैल। लेकिन जो राम नवमी है वो किसके अनुसार मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार मनाई जाती है। तो ये कोई क्लियर नहीं कि अप्रैल में ही पड़े, सामान्यतः ज़्यादातर तो अप्रैल में ही पड़ती है, हमेशा अप्रैल में ही पड़ी है। अप्रैल में स्टार्टिंग में पड़ जाती है या लास्ट में पड़ जाती है, मतलब उसी महीने में ज़्यादातर पड़ती है। लेकिन कोई एक प्रॉपर उसकी कोई एक क्लियर डेट नहीं है कि इसी पे पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कालबेलिया लोकगीत, कौन सा लोकगीत, कालबेलिया, एक बार फिर से पढ़िएगा, कालबेलिया, काल एक एक अलग अलग से पढ़ लीजिए, कालबेलिया लोकगीत, बहुत इंपॉर्टेंट, लोक नृत्य लोकगीत, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य वगैरह, ठीक है। कालबेलिया लोकगीत किस नृत्य भारतीय राज्य, ठीक है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो कालबेलिया लोकगीत है और नृत्य भी है, वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कौन सा राज्य है, राजस्थान, कौन सा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पूछी गई है मेथड क्या है कि एक पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है। तो पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटना, ठीक है, निपटान करना। जो सूखे पत्ते होते हैं उनको मिट्टी में दबाकर निपटान करना। क्या होता है, सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाने से क्या होता है, तो इनसे बनती है एक मतलब खाद बनती है अच्छी, जिससे अगर हम किसी भी फसल में डालें या किसी में डालें तो वो एक अच्छी खाद का अच्छी सी खाद का क्या करेगी, काम करती है, ठीक है, अच्छी खाद का काम करती है, जो सूखे पत्तों की बनती है। हम ज़्यादातर जैसे पतझड़ के टाइम जो पत्ते गिरते हैं हमारे पेड़ से, अगर हम उनको ज़मीन में गड़ा दें, कुछ दिन गड़ा रहने दें, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहें, तो वो एक उर्वरक का रूप ले लेती है। अगर हम उसे अपने किसी भी फसल में डालें तो वो अच्छा परिणाम हमें देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पे, किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, किस आध्यात्मिक गुरु को पूछा गया है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सही हो जाएगा कल्बे सादिक, ठीक है, कौन, कल्बे, ठीक है, सादिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो ऊर्जा अंतरण है उसके 10% का नियम है, जो उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेमंड लिंडमैन, ठीक है, रेमंड लिंडमैन। एक कॉपी पेन लेके लिखते जाइए सारे आंसर क्वेश्चन, जिससे आप अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है क्योंकि आप मेरा चैनल खोल के तो दोबारा वीडियो देखोगे नहीं, तो कम से कम अपनी कॉपी पे लिख लो, जिससे आप दोबारा इनका रिवीजन कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। जो 7 लोक कल्याण मार्ग का डिज़ाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट और रसेल ने। कौन से, रॉबर्ट और रसेल ने, ठीक है, रॉबर्ट और रसेल ने, ठीक है। सर एडविन
लुटियंस की टीम के सदस्य थे। किसके टीम के सदस्य थे? सर एडविन लुटियंस की टीम के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल। जो कहाँ का शहर है? कनाडा का। कहाँ का है? कनाडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा सरकारी एजेंसी एनडीसी। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसकी फुल फॉर्म पूछी गई? एनडीसी की। एन डी और सी की। तो एन से हो जाएगा नेशनल और डी से हो जाएगा डेवलपमेंट और सी से हो जाएगा काउंसिल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व की पहली टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? किसके लिए? मानवाधिकारों के लिए समर्पित था जो विश्व का पहली टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो लंदन, यूके। जो लंदन है हमारा यूके का, तो वहाँ किया गया। जो यूनाइटेड किंगडम, यूके की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सुविधा शुरू की थी? बैंक का नाम पूछा गया है जिसने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम, जो कार्डलेस एटीएम था उसकी सेवा शुरू की थी। तो किसने की थी? एसबीआई बैंक ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई की फुल फॉर्म क्या हो गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ठीक है, पुराना क्रमांक किस स्थानों को जोड़ता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो किन स्थानों को जोड़ता है? तो दिल्ली और अटारी को। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है वो दिल्ली और अटारी को जोड़ता है, दिल्ली और अटारी को, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सतत विकास। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ठीक है, जो सतत विकास की अवधारणा है उसको किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया? तो क्या हो जाएगा? ब्रंटलैंड रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? जो वैश्विक बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस पूछा है, तो 29 जुलाई को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन 1-2 याद हुए हों तो लाइक करिएगा, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये 20 क्वेश्चंस अरेंज करते हैं, डेली करते हैं अरेंज। तो आपके लिए तो इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी भला, और वो भी अगर एनटीपीसी या रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकाल कर अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा करें और उनकी सेवा करें। धन्यवाद।